Hello everyone, here I am again with the next video of our spotting error series. स्वागत करता हूं आपका एकराई एआई पर। मेरा नाम यशवीर सिंह है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा एरर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले एरर में वो कह रहा है द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आर्स। तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कंपैरिजन होता है तो हम लोगों को ये पता होता है कि कंपैरिजन में देन कंजंक्शन का यूज होता है, बट नॉट विद डिफरेंट। जब भी आप डिफरेंट वर्ड का यूज करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिफरेंट के बाद देन नहीं, डिफरेंट के बाद फ्रॉम लगता है। याद रखें, हमेशा डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। याद ये हमेशा रखेंगे, अदरवाइज देन के साथ ये हमेशा एरर देगा आपको। डिफरेंट के साथ देन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि डिफरेंट जो होता है वो बेसिकली कोई हमारी डिग्रीज नहीं बनाता। तो जिन वर्ड्स की डिग्रीज नहीं बनती उनके साथ देन वर्ड का यूज़ हम नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ फ्रॉम का यूज़ आप करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। देखिए, यहाँ पर एक्चुअली एक ध्यान रखना है आपको कि कैश ऑन नहीं होता है। यहाँ पर बात पैसा बनाने की हो रही है, ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो कहते हैं कैश इन, कैश इन, ठीक है। कैश इन की बात हो रही होती है। तो ये कह रहे हैं नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश इन, क्या? पैसा बनाना। कैश इन ऑन द रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, मतलब रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस में जो पैसा बनाने की बात हो रही थी वो हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ कैश ऑन नहीं होगा, कैश इन। अब कैश इन ये क्या हो गया, फ्रेजल ऑन क्या हो गया, इसके लिए लग गया। तो आपको याद रखना है, जब भी पैसा बनाने की बात होगी, कैश इन करने की बात होगी, तो कैश इन का यूज़ करना है। ये इसका फ्रेजल वर्ब होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बच्चों। 68th क्वेश्चन क्या कहता है? इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज लिमिटेड विद द फैमिली, बट इन द विलेज इट एनकम्पासेस द इंटायर विलेज। In urban society, the social circle is limited with the family, but in the villages, it encompasses the entire village. I think इसमें no error है बच्चों। तो यहाँ पर कोई error नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर sentence में आपको error खींच के निकालना ही निकालना है। If there is no error, it means no error. Okay? चलिए 67th क्वेश्चन के बाद 68th क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज लिमिटेड विद द फैमिली, बट इन द विलेजेस इट कंपासेस द एंटायर विलेज। अभी आपको ये ध्यान रखना है, जो लिमिटेड वर्ड होता है, लिमिटेड वर्ड के साथ विद नहीं आता, लिमिटेड टू होता है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। तो इस एरर में आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन टू का एरर है, क्योंकि लिमिटेड टू होता है। सर्कल इज लिमिटेड विद नहीं, विद तो टुगेदरनेस की प्रीपोजिशन होती है। तो टुगेदरनेस का सेंस नहीं है। टू डेस्टिनेशन की प्रीपोजिशन होती है, रिसीवर की प्रीपोजिशन होती है, या टारगेट की प्रीपोजिशन। या टारगेट नहीं बोलूं तो टू क्या होता है, डेस्टिनेशन। तो लिमिटेड की डेफिनेशन क्या है, द फैमिली। तो यहां पर टू का यूज करोगे आप, ना कि विद का यूज करोगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव्ड। अब आपको ये पता है, सबको पता लग गया होगा, टू के बाद रिमूव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ पर एरर तो बहुत सिंपल था, वो आपको मिल गया होगा, सबको ही पता होगा इस बात का। यहाँ तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, नहीं तो टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट, इन दिस एज ऑफ डेस्पेयर एंड डेस्पोडेंसी ओनली आर रिच कल्चरल हेरिटेज कैन हेल्प अस एस्केप टू द मिनेंसिंग डूम। यस, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एस्केप टू कभी नहीं होता, एस्केप फ्रॉम होता है, ठीक है। जब आप एस्केप करते हो, कहीं से एस्केप करते हो, अगर मैं से का सेंस दूं तो ऐसे नहीं, फिर भी आप कहीं से एस्केप करते हो तो वो आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। एस्केप का कहीं से भागते तो ओरिजिन, ओरिजिन की प्रीपोजिशन फ्रॉम होती है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट प्रूव्स ईयर आफ्टर ईयर दैट व्हेन इट कम्स इनटू जजिंग न्यू राइटिंग वी आर ऑन स्लिपरी ग्राउंड। अब देखिए, यहाँ पर कम्स इनटू लिखा हुआ है, कम्स इनटू, और एक होता है कम्स
टू। तो कम्स इनटू हमेशा ध्यान रखें, इनटू प्रपोजिशन फिजिकल एंट्रेंस की होती है, तो ये फिजिकल एंट्रेंस की बात होती है। जब आप किसी चीज़ के अंदर, किसी 3D चीज़ के अंदर जब एंटर करते हैं तो कम इनटू होता है। तो यहाँ पर एंट्री की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर किसी टॉपिक की बात हो रही है। जब आप टॉपिक की बात करोगे तो हमेशा कम्स टू लिखोगे फॉर टॉपिक। तो यहाँ पर कम्स इनटू ना के कम्स टू हो जाएगा, इनटू नहीं लगाओगे, टू लगाओगे। क्लियर हुई बात? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। Since it was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understand either the principles he stood for or the benefits he promised. इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। Since it was his first election, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। It was his first election campaign. The candidate was, candidate के अकॉर्डिंग was लगा सिंगुलर, was के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि उसने कंफ्यूज किया नहीं, वो हुआ, तो पैसिव वॉइस सही है। None could clearly understand, none could clearly understand, यहाँ तक भी ठीक है। Either the principles, either the principles, principles यहाँ पर एक PAL वाला होता है, एक PLES वाला होता है। PAL जो होता है वो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं, हालांकि यहाँ इन्हीं प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, तो यहाँ तक ठीक है। Either the principles he stood for, अब either के साथ और फॉलो करता है तो ये भी सही है। द बेनिफिट्स ही प्रोमिस्ड, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है बेटा, नो एरर है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड आइदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड। देखो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगाई है और यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगाई है, तो ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, हर तरीके से ठीक है, तो नो एरर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम टू अ स्टैंड स्टिल, कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। come to the government, come to the standstill due to paucity of funds. चलिए 73rd क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम्स टू अ स्टैंडस्टिल ड्यू टू अ पॉसिटी ऑफ फंड्स। अभी ध्यान से देखते हैं इसको कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं गवर्नमेंट की, कम टू अ स्टैंडस्टिल। अभी आप लोग मुझे ये बताएं कि देखिए, जब भी टेंस हम पढ़ते हैं तो टेंस को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, कभी टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा। टेंस 4 ही होते हैं हमारे। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंट टाइप के एक्शंस को हम यूज़ करते हैं। इंडेफिनेट में हम कोई भी ऐसा एक्शन जो क्या है, रिपीटेड है या फिर क्या है, परमानेंट है, ऐसे एक्शंस लिखते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम इनकम्प्लीट एक्शंस लिखते हैं। कैसे? इनकम्प्लीट एक्शंस, ठीक है, या फिर गोइंग ऑन एक्शंस, गोइंग ऑन, ठीक है। परफेक्ट में हम लिखते हैं कंप्लीटेड या फिनिश्ड एक्शंस को लिखते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पार्शियली कंप्लीटेड, पार्शियली कंप्लीटेड और बट स्टिल कंटिन्यू, स्टिल कंटिन्यू, ऐसे एक्शंस को लिखते हैं। गॉट इट? तो ये 4 तरीके के हमारे क्या होते हैं, टेंसेज होते हैं।
अब यही 4 तरीके के जो एक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जब हम टेंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है हमें कि किस टाइम की बात हो रही है, और फिर ये चेक करना पड़ता है कि उसका एक्शन किस टाइप का है। तो अगर हमें पता लगे ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में एक कंप्लीट एक्शन है, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। हमें पता लगे ये प्रेजेंट का परमानेंट एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। हमें पता लगे कि ये प्रेजेंट का इनकम्प्लीट एक्शन है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और हमें पता लगे कि ये ऐसा एक्शन है जो कुछ कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सेम केस पास्ट में भी होगा, सेम केस फ्यूचर में भी होगा। अब अगर इसी के कॉन्सेप्ट पर हम इसको चेक करें कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम टू स्टैंड स्टिल ड्यू टू अ पॉजिटिव फंड्स। अब यहाँ पर मैं तुमसे टाइम पूछूं तो टाइम तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि ना तो इसमें टाइम प्रेजेंट का दे रखा है, ना पास्ट का दे सकता है, ना फ्यूचर का दे रखा है। तो टाइम नहीं दे रखा हो तो हम किसी भी टाइम का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा एक्शन है। ये ऐसा है जो रिपीटेड है, तो आप कहोगे नहीं सर रिपीटेड नहीं है। क्या ये ऐसा है जो अब इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ, आप कहोगे नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि ये स्टैंड स्टिल पे आ गया है, तो एक कंप्लीटेड एक्शन है। अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब वहाँ पर रुक गया, और जो रुक गया तो वो डन ही माना जाएगा। ठीक है, अगर डन माना जाएगा तो फिर यहाँ पर हैव लगा लो। अब हेड क्यों नहीं लगा सकते? हेड लगाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक और एक्शन देना पड़ेगा जो ये शो करेगा कि इस एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पास्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बिना किसी रेफरेंस के नहीं बनाए जा सकते। विल हैव कंप्लीटेड हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फ्यूचर का कोई ऐसी बात दे नहीं रखी, इसलिए यहाँ पर हैव कम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक्टिविटी के साथ ये वाली प्रॉब्लम है, और यहाँ पर हैव कम लगाया जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, देयर गोज ओल्ड मिसिस शर्मा एंड हर मीक लिटिल हस्बैंड। अब देखो यहाँ पर ये जो गोज लिखा हुआ है ना बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, इसको गो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो दो हैं, ओल्ड मिसिस शर्मा और एंड लगाकर हर मीक लिटिल हस्बैंड। तो यहाँ बेसिकली कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंडिंग कंजंक्शन है हमारा एंड, उससे जब दो लोगों को जोड़ा जा रहा है तो वो दो हो गए, दो हो गए तो वो प्लूरल हो गए। प्लूरल के लिए हमें गो लगाना पड़ता है, गोज नहीं लगाना पड़ता। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड पीपल विल मेक गुड लॉज। गुड पीपल अच्छे लॉज बनाएंगे, बट गुड लॉज पास्ड बाय अ फ्यू। लेकिन गुड लॉज जो होते हैं वो कुछ ही लोगों द्वारा पास किए जाते हैं। डज नॉट नेसेसरीली मेक अ गुड सोसाइटी। अब ये जो डज नॉट लगा है ना, वो किसके लिए लगा है? गुड लॉज के लिए लगा है। अब गुड लॉज जो है ना बच्चों, वो प्लूरल है। अब प्लूरल है तो यहाँ क्या लगाओगे? डू नॉट। तो ये कह रहा है गुड लॉज पास्ड बाय अ फ्यू डू नॉट नेसेसरीली मेक अ गुड सोसाइटी। ठीक है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। गुड लॉज हमारा सब्जेक्ट है और हमें डज की जगह डू करना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट है, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटली इंडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। अभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेड सर्वेंट बिहेवियर। अब यहाँ पर मेड सर्वेंट क्या है? नाउन है, और बिहेवियर भी नाउन है। अब दो नाउन एक साथ तो आ नहीं सकते। अब इस मेड सर्वेंट का बिहेवियर का क्या रिलेशन है दोनों से? पोजेशन शो कर रहा है। अब पोजेशन शो करने के लिए आपका अपोस्ट्रोफी एस तो लगाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, या आप ऐसे लिखो द बिहेवियर ऑफ हिज मेड सर्वेंट। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो द बिहेवियर of his maid servant is undoubtedly indecent। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ठीक है, लेकिन यहाँ पर apostrophe s देना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians। ठीक है, अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसको, मुझे तो इसमें अभी कोई एरर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर इसको हम क्लियरली देखें या डीपली देखें तो देख लेते हैं। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। इश्यूज हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर उसके लिए वर्ब हो गया, और वेरी कॉम्प्लेक्स उसका क्या हो गया? हमारा इश्यूज हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी उसकी वर्ब हो गई प्लूरल, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों।
एंड फिर एंड से हमने दूसरा भी जोड़ दिया सेंटेंस। द प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब उसकी सही है दैट। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, आर दे के अकॉर्डिंग आर लगाया है, बाउंड थर्ड फॉर्म आ जाती है बाउंड आर के साथ। टू बी, टू के साथ बी लगाया तो ये थर्ड फॉर्म में आ गया, बिल्कुल सही है। बाय दीज हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस, तो इसमें यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी एरर नहीं है। सो दिस एरर डजंट कंटेन एनी एरर, दिस क्वेश्चन डजंट कंटेन एनी एरर। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, देखते हैं आगे है क्या। हाँ, ये सेशन हमारा ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये हमारा जो था एक सेशन था जिसमें हमने आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स तो वो डिस्कस किए। आई होप के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे चैट बॉक्स में या हमारे मैसेज बॉक्स में आप रिपीट करके डाल देंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, उसको हम दोबारा से समझा देंगे। अदरवाइज़ आप हमारी वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हो या रिपीट करके भी देख सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।